The question is, Amber Limited has been experiencing competition. Also, the company doesn't see any forthcoming viable business expansion opportunities in the near future. So, the management of the company has decided to declare high dividend for the current financial year. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक कंपनी है एम्बर लिमिटेड जो कि कंपटीशन फेस कर रही है मार्केट में, राइट? कंपनी को अभी आने वाले फ्यूचर में अपने बिजनेस के एक्सपेंशन की कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो हाई डिविडेंड डिक्लेयर करेगी करंट फाइनेंशियल ईयर में, राइट? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपके डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है, आपको ये बताना है, राइट? तो यहाँ पे क्या गिवन है कि कंपनी को अपने आने वाले फ्यूचर में कोई भी वायबल फिजिबल बिजनेस एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है, राइट? यानी कि कंपनी की जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो अभी फिलहाल नहीं है। तो इन दैट केस कंपनी जो है वो हायर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। तो यहाँ पे जो फैक्टर आपके इस डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है वो है आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर किसी भी कंपनी का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होता है तो इन दैट केस वो प्रेफर करती है कि वो अपने प्रॉफिट का एक पार्ट एज अ रिटेन अर्निंग रखे ताकि वो उससे अपने फ्यूचर के बिजनेस एक्सपेंशन नीड्स को पूरा कर सके। बट इन केस अगर कंपनी का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है फ्यूचर में तो इन दैट केस वो हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं बिकॉज उनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कमिंग फ्यूचर में, राइट? तो यहाँ पे जो फैक्टर आपके डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है वो है आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है।